सभी को नमः संस्कृताय। चलिए रुचिरा का ये तीसरा पाठ है जिसका नाम है आपको पाठ दिखाई पड़ रहा होगा डिजी भारतम। ठीक है, क्या नाम है? डिजी भारतम। ठीक है, डिजी मतलब डिजिटल भारत। आजकल बड़ा उपक्रम है डिजिटल इंडिया का, हर काम आप डिजिटल ही हो रहा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में लोगों के फेरे भी डिजिटल थे। पंडित जी वहाँ बैठे हैं, लड़का लड़की अपने घर बैठे हैं और फेरे पड़ रहे हैं, सगाइयाँ हो रही हैं। डिजिटल इंडिया है, बस बच्चे नहीं हुए, बाकी सब डिजिटल था। ठीक है, चलिए तो इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। देख रहे होंगे आप डिजी भारतम। करे प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है, हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, सरल संस्कृत है, बहुत बढ़िया संस्कृत है, आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। देखिए अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे संपूर्ण भारत में डिजिटल इंडिया इति अस्य इसकी चर्चा मतलब वार्ता श्रूयते सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य पद का कहा मतलब क्या, भावः भाव है, यह मनसी मन में, जिज्ञासा मतलब इच्छा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। पर काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान, देना और लेना, मौखिकम अर्थात मुख के द्वारा, आसीत मतलब होता था, और विद्या चा को पहले रखेंगे, और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्र, ताल का जो पत्र होता है जिसे ताड़पत्र कहते हैं, उपरि मतलब ऊपर, भोजपत्र जो भोजपत्र होता है, उपरि मतलब ऊपर, चा और लेखनस्य कार्यम लिखने का कार्य, आरब्धम अर्थात प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तनी परिवर्तनशील, काले मतलब समय में, करगदस्य अर्थात कागज के, लेखन्याः लेखनी अर्थात पेन आदि के, च और आविष्कारेण आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम एव सर्वेषाम सभी के, एव मतलब ही, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावनाओं को, करगदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य अर्थात कंप्यूटर यंत्र के, आविष्कारेण आविष्कार से, तू निश्चय रूप से, लिखिता लिखी गई, सामग्री
अर्थात सामग्री, जो भी लिखा हुआ पुस्तक आदि। टंकिता सती अर्थात टंकित होने पर, टाइप किए जाने पर, बहुकालाय लंबे समय के लिए, सुरक्षिता सुरक्षित, अतिष्ठत हो जाती है। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः वैज्ञानिक तकनीकी की, प्रगति यात्रा अर्थात प्रगति की जो यात्रा है, पुनः फिर, अपि भी, अग्रे मतलब आगे, गता मतलब चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्याणि मतलब कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के द्वारा, संगणक नामकेन कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र के द्वारा, साधितानि किए जाते, भवन्ति हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक भी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। करगद करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। करगदो उद्योगे कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग होने से या उपयोग के द्वारा, वृक्षाः कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते हैं। कर्त्यन्ते स्म, याद रखिएगा जब कभी स्म का प्रयोग हो तो वो भूतकालिक प्रयोग हो जाता। कर्त्यन्ते स्म अर्थात काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक अत्यधिक प्रयोगेण प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तने काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति मतलब ऐसा, विश्वासा मतलब विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा के, दिशा मतलब दिशा में, महान मतलब बड़ा, उपकारः उपकार भविष्यति होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता न अस्ति नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयाः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी स्थान पर रूप्यकाणां रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपाद्यते किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। बहुत सारे अनुप्रयोगा मतलब ऐप, मुद्राहीनाय रुपये से हीन, विनिमय अर्थात विनिमय के लिए, सहायकाः सन्ति सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया करनी है, भवेत अगर हो, कहीं यात्रा करनी हो तो, रेल यात्रापत्रस्य अर्थात रेल टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य वायु टिकट की अनिवार्यता आवश्यकता अद्य आज नास्ति नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं
चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सभी पत्राणि पत्र अस्माकं हमारे चल दूरभाषा यंत्रे अर्थात फ़ोन में ईमेल इति स्थाने ईमेल स्थान पर सुरक्षितानि सुरक्षित भवन्ति होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकार्येण यात्रायाः आनंदम गृहिणीमः। यानी जिनको संदर्श्य दिखाकर वयम हम सब सौकार्येण बड़े आराम से यात्रा का आनंद गृहिणीमः ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल चिकित्सालय अस्पताल अपि भी अर्थात अस्पताल में भी उपचारार्थम दवाई के लिए उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आज ना मतलब नहीं अनुभूयते अर्थात अनुभूत होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन अर्थात कार्ड के द्वारा ई बैंक माध्यमेन इलेक्ट्रॉनिक बैंक के द्वारा शुल्कम मतलब शुल्क प्रदातुम अर्थात देना शक्यते दे सकते हैं या दिया जा सकता है। तद्दिनं दूरं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद मतलब वह दिनम दिन ना मतलब नहीं अति दूरम अत्यधिक दूर यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल को आदाय लेकर सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य साधयितुम अर्थात सिद्ध करने के लिए समर्था संपन्न भविष्यामा हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता ना मतलब नहीं भविष्यति होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता ना मतलब नहीं भविष्यति होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानां पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता मतलब आवश्यकता समाप्त प्राय समाप्त भविष्यति हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगदस्य वा। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और करगदस्य कागज की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यपि आवश्यकता न भविष्यति। नूतन नए ज्ञान अन्वेषणार्थम खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता मतलब आवश्यकता ना मतलब नहीं भविष्यति होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अनजान रास्ते के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य मार्गदर्शक रूपी मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति ना मतलब नहीं भविष्यति होगी। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् मतलब यह सर्वम सब कुछ एकेन एक एव ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रम एव अलम। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम
फल खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, होटल आदि में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, अस्पताल में फीस देने के लिए विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय तथा महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए किम बहुना और ज़्यादा क्या कहें, दानम अपि दातुम चल दूरभाषा यंत्रम अलम, दान देने के लिए भी मोबाइल ही बहुत है या मोबाइल की ही आवश्यकता है, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और लिख लीजिए मेरी तरफ से कि अब जो भिखारी होता है, भीख मांगने वाला, ठीक है, वो भी अपने पास गूगल पे और फ़ोन पे रखेगा और कहेगा भाई साहब कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अपना ऐसा करो, मेरा नंबर ले लो, उस पर गूगल पे कर दो 10 रुपये या 100 रुपये, जो भी आप करना चाहो, ठीक है, इतना डिजिटल हो जाएगा। आगे देखिए, बोले डिजी भारतम, हाँ एक मिनट, डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजी भारतम इति अर्थात डिजिटल भारत, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम मतलब हम सब, भारतीय मतलब भारतीय, द्रुतगत्या अर्थात अत्यधिक तेज गति से, अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं या आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया है और आइए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम लोग। क्या है, देखिए, जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है, परिवर्तनी संसार काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, करगदस्य कागज का, प्राविधि मतलब तकनीकी या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल, इसके बाद रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से, संदर्श दिखाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, ठीक है, और द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम मतलब फीस। अभ्यास कार्य देख लीजिए एक बार। अभ्यास कार्य इसका देखते हैं कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर होती है, तो संपूर्ण विश्वे अर्थात सारे विश्व में, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, तो काल परिवर्तनेन सह, केन सह के स्थान पे क्या लिखेंगे उत्तर में, काल परिवर्तनेन सह, ठीक है। इसके बाद आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति, तो रूप्यकाणाम क्या लिख देंगे, रूप्यकाणाम अनिवार्यता न भविष्यति, ठीक है। आगे देखिए, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, तो करगदोद्योगे, ठीक है, करगदोद्योगे अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, तो चल दूरभाष यंत्रेण, क्या लिखेंगे, चल दूरभाष यंत्रेण। चलिए अगला देखिए, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अधोलिखित प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन समय में जो विद्या थी वो किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी, तो आपको ये पता है, आपको लिखना है कि श्रुति परंपरया, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना, तो आप ऐसा लिखेंगे, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनतां यास्यति, ठीक है। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते, ये इसका उत्तर हो गया।
वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, तो वयम डिजि भारत इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति, तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। कैसे? भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो लेखनम के स्थान पे क्या करना आपको, जिससे प्रश्नवाचक हो जाए? ये क्या करेंगे? भोजपत्रोपरि कम आरब्धम या किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरब्ध किया गया? लेखनम। लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। ठीक है, तो करगदस्य स्थान पर क्या कर देंगे कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति, ऐसा कर दीजिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। ठीक है, तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कुत्र लगा देंगे तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो सर्वाणि पत्राणि कुत्र या कस्मिन, ठीक है, कस्मिन कर देंगे तब भी चलेगा। कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, और तो आपका उत्तर हो जाएगा। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो वयम किमर्थम, उपचारार्थम के स्थान पे क्या लिख देंगे? किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। ठीक है, चौथा वाला आपको करना है इसका। चौथा वाला आपको उसका उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में जो उत्तर देना चाहें दे सकते हैं, और जो उत्तर नहीं देना चाहें नहीं दे सकते, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। पांचवा, अधो लिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। पदस्य पिलस अस्य क्या हो जाएगा? पदस्यास्य, अकासवर्णे दीर्घा हो जाएगी। ताल पत्र पिलस उपरी क्या हो जाएगा? संधि क्या हो जाएगी? ताल पत्रोपरि। ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। च पिलस अतिष्ठत क्या हो जाएगा? चातिष्ठत, चातिष्ठत, अकासवर्णे दीर्घा। करगद पिलस उद्योग, करगदोद्योग क्या हो जाएगी? अकास आद्गुणा। क्रय पिलस अर्थम क्या हो जाएगा? क्रयार्थम, अकासवर्णे दीर्घा। इति पिलस अनयोः इत्यनयोः, इत्यनयोः क्या हो जाएगा? इको यणचि। उपचार पिलस अर्थम, उपचारार्थम क्या हो जाएगा? अकासवर्णे दीर्घा। चलिए, तो ये कह रहे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुता। ये आपको उदाहरण दिए हैं, इसमें एक पद को लेके आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने। जैसे जिज्ञासा के दिया कि मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। ठीक है, ऐसी आवश्यकता। तो अद्यत्वे चलदूरभाष यंत्रस्य महती आवश्यकता अस्ति। ठीक है, ये आवश्यकता। सामग्री, तो अद्यत्वे सामग्री ईमेल इति स्थाने सुरक्षिता भवति। पर्यावरण सुरक्षा, अद्यत्वे पर्यावरण सुरक्षायाः महती आवश्यकता दरीदृश्यते। ठीक है, इतना बड़ा प्रयोग चलो मत कीजिए, तो लो कह लीजिए पश्यामि, देखता हूँ। विश्राम गृहम, ठीक है, तो मम गृहम विश्राम गृहम नास्ति, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सातवां, बोले उदाहरणानुसारम कोष्ठक, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे कर ले। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, यहाँ पर चतुर्थी क्या हो गई? भिक्षुक में। पुस्तकम देहि, कोष्टक में छात्र, छात्र का चतुर्थी में क्या बनेगा? छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि।
अहम वस्त्राणि ददामि, मैं वस्त्र देता हूँ। किसको देता हूँ? निर्धन को। तो निर्धन का चतुर्थी में क्या बनेगा? निर्धनाय, निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। पठनम रोचते, चतुर्थी में लता का क्या बनेगा? लतायै पठनम रोचते। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए। रमेशाह अलम, ठीक है, तो रमेशाह चतुर्थी लगाइए, सुरेशाय अलम। ठीक है, अध्यापकाः कोष्ठक में नमा के साथ प्रयोग करना है, चतुर्थी में बन जाएगा अध्यापकाय नमः। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पाठ पूरा हो गया है। इसको फिर इतना ही रखते हैं। सभी को नमा संस्कृताय।